हेलो गाइस, कंप्यूटर की सीरीज़ हमारी चल रही थी जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्यूटर की संरचना और भाग के बारे में बात किया, जिसमें हमने लास्ट में आप लोगों को बताया था मापन की इकाइयों के बारे में, जिसमें बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। इसी प्रकार से सबसे बड़ी जो इकाई यहाँ पर रहेगी वो है आपके पेटाबाइट यानी पीबी, जो कि 1024 टीबी से मिलकर के ये बनी होती है। इसी के साथ हमने डिस्कस किया था मेमोरी को लेकर, रैम, प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और रोम। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो मुख्य मेमोरी और एक सहायक मेमोरी। मुख्य मेमोरी की हम लोग बात करें तो इसे प्राथमिक मेमोरी भी बोला जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर सीपीयू का ही भाग होता है, जो दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। दो प्रकार की मेमोरी होती है जिसे हम प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं, रैम और रोम के रूप में। कैश मेमोरी वह मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में गति अवरोधक का कार्य करता है। इसी के साथ हम लोग बात करें रैम की, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो रैम अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि यदि विद्युत सप्लाई बंद हो जाए तो इसमें संग्रहित डेटा ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नोट कीजिएगा, रैम अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि विद्युत सप्लाई बंद हो जाए तो इसमें संग्रहित डेटा ख़त्म हो जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, किस मेमोरी का डाटा विद्युत सप्लाई बंद होने पर ख़त्म हो जाता है, तो रैम यहाँ से सही आंसर होगा। रैम की चिप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, जिसको कि MOS कहा जाता है, मॉस। रैम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और एक डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में डाटा रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती, डायनेमिक रैम में डाटा को बार बार रिप्लेस किया जाता है। तो इस प्रकार से जो रैम होती है दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में डाटा रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन डायनेमिक रैम में डाटा को बार बार रिप्लेस किया जाता है। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम अधिक महंगी होती है। रीड ओनली मेमोरी की हम लोग बात करें, यानी कि रोम की, रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। हमने देखा कि रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। इसी के साथ में रोम की हम लोग बात करें तो रोम रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है, जिसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी डाटा नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये दोनों जो पॉइंट है रैम और रोम से रिलेटेड, इसे आप एक बार नोट कीजिएगा। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी होती है, विद्युत सप्लाई अगर बंद हो गई तो डाटा ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी हम लोग बोलेंगे। इसी के अपोजिट रोम के अंदर जो ये मेमोरी होती है ये स्थायी मेमोरी है। विद्युत सप्लाई अगर बंद होती है तो रोम के अंदर का जो डाटा है वो नहीं मिटेगा, इसलिए इसे हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को बायोस नाम से जाना जाता है, BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को, रोम तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, EEP रोम। हमने मेमोरी को लेकर जब डिस्कस किया था वहाँ पर आप लोगों को बताया था रोम, रोम के बाद में पी रोम, ईपी रोम, EEP रोम। तो ये रोम के प्रकार है रीड ओनली मेमोरी के, जिसमें पी रोम को हम लोग समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार ही प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसमें एरर आ जाने के बाद ठीक नहीं किया जा सकता, यह है पी रोम। इसी के साथ EPROM यानी इरेजेबल पी रोम
चिप में अल्ट्रा वाइड तरंगों से प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। पी रोम में सुधार नहीं किया जा सकता, ईपी रोम में सुधार किया जा सकता है। अल्ट्रा वाइड तरंगों से प्रोग्राम में यहाँ पर सुधार किया जा सकता है। बात करें ईईपी रोम की तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। इसमें क्या होता है, चिप में विद्युत पल्स के माध्यम से प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। ये होती है आपके ईईपी रोम। ईईपी रोम और ईपी रोम में सुधार किया जा सकता है, लेकिन पी रोम के अंदर सुधार नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब अगला आता है सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा, मेमोरी को दो भागों में बांटा, मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। मुख्य मेमोरी में रैम और रोम शामिल है। सहायक मेमोरी के बारे में हम लोग आगे यहाँ से देख सकते हैं। सहायक मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है, जो सीपीयू में सहायक के तौर पर बाहर से जोड़ी जाती है। द्वितीयक मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क आदि का प्रयोग होता है। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी के अंदर आते हैं। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक मेमोरी है जिसमें डेटा को सुरक्षित ढंग एवं तीव्र गति से पढ़ा जा सकता है। हार्ड डिस्क ट्रैकों व सेक्टरों में विभाजित होता है, जिसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। प्रत्येक सेक्टर की क्षमता 512 बाइट होती है। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 सबसे भीतरी ट्रैक होता है। फ्लॉपी डिस्क जो माइलर की बनी वर्ताकार होती है और इस डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB तथा अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की क्षमता 2.88 MB होती है। CD रोम एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें एक बार डाटा लिखा जाता है और अनेक बार पढ़ा जा सकता है। इसको बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी, WORM तकनीक पर ये काम करता है वॉर्म। आगे हम लोग बात करें सहायक मेमोरी की, हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पर हमने यहाँ से आप लोग देख सकते हैं CD रोम को देखा, हार्ड डिस्क को देखा, फ्लॉपी डिस्क को देखा। तो ये सभी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी है। पेन ड्राइव, DVD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी या जिसे हम लोग सहायक मेमोरी बोलते हैं। बैकअप मेमोरी भी इसको कहा जाता है। आगे हम लोग बात करें DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD की फुल फॉर्म है। इसके अलावा डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको बोला जा सकता है। ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें ऑडियो व वीडियो को स्टोर करने के लिए MPEG यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग होता है। DVD में डेटा 2 लेयर में स्टोर होता है, जिसके एक लेयर में 4.7 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। यह है DVD जो कि है सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। बैकअप मेमोरी के रूप में हम लोग इसे काम में लेते हैं। DVD, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें सर्पिलाकार ट्रैक होता है। इस डिस्क को पढ़ने व लिखने के लिए लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है जिसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग होता है, जिसकी एक लेयर भंडारण क्षमता 25 GB तक होती है। यह है ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क। पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें यूनिवर्सल सीरियल बस USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्लैश मेमोरी का प्रयोग मोबाइल फ़ोन में लाइट के लिए होता है। इसमें एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी को बैकअप मेमोरी हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ये डिवाइस है जो कि आती है, इसी के साथ में इनकी जो फुल फॉर्म है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और CD रोम एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें अनेक बार पढ़ा जा सकता है। राइट वंस रीड मैनी, इसके आधार पर ये कार्य करता है। DVD की फुल फॉर्म आप लोग देखिएगा, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। इसी के साथ में
रोम को आप लोग देखिएगा, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को बायोस नाम से जाना जाता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम 3 प्रकार की होती है, इन तीनों को आप लोग देखिएगा। एरर आ जाने के बाद में ठीक नहीं किया जा सकता, वो पी रोम है। ईपी रोम और ईईपी रोम में सुधार किया जा सकता है। किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है वो भी आप लोग यहाँ से देखिएगा। रैम को आप लोग देखिएगा, रैम कितने प्रकार की होती है। जैसे कि हमने बताया डायनामिक रोम और एक स्टैटिक रैम। रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डायनेमिक रैम में बार बार रिफ्रेश किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।